रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, जिसे इंडिया की बेस्ट कंफर्टेबल बाइक भी कहा जाता है। 350 सीसी के अंदर ये बाइक कमाल है, धमाल है, फुल पैकेज है टूरिंग प्लस कंफर्ट का। लेकिन मार्केट में अब एक बाइक की एंट्री जल्द ही होने वाली है। उस बाइक का नाम है ट्रायम्फ की बॉर्नविल 350। दोस्तों, जैसे ही ये बाइक मार्केट में लॉन्च होगी, रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 को टफ कंपटीशन मिलने वाला है। अगर ट्रायम्फ की बॉर्नविल 350 मार्केट में सही प्राइस में लॉन्च हो गई ना, तो मैं मानता हूं कि भाई मीटियोर 350 का गेम खत्म भी हो सकता है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों बाइकों को। ट्रायम्फ की बॉर्नविल 350 जो इस साल ही लॉन्च होने वाली है, कब लॉन्च होने वाली है वीडियो में बने रहना, मैं आगे बताने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हम रखेंगे रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 को। तो इन दोनों बाइकों को कंपेयर करेंगे। और भाई लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे बॉर्नविल 350 को लेके कि भाई ये E20 सपोर्ट करेगी, या बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसके भी मैंने आंसर किए हैं। आगे मैंने एक Q&A सेक्शन भी बनाया। तो भाई वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लुक और डिजाइन की। मेरे एक तरफ रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 है और दूसरी तरफ ट्रायम्फ की अपकमिंग बॉर्नविल 350। तो दोस्तों पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आपको इनमें से लुक ज्यादा किसका अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 के लुक्स और डिजाइन के बारे में। इसमें आपको प्योर क्रूजर स्टाइलिंग, लो सीट हाइट, फॉरवर्ड फुटरेस्ट, रिलैक्स्ड पोस्चर मिलता है। ये बाइक लॉन्ग राइड के लिए बनी है। अब बात करते हैं बॉर्नविल 350 की। दोस्तों इसमें आपको क्लीन ब्रिटिश रेट्रो डिजाइन देखने को मिलता है। लुक भी अच्छा है और प्रीमियम फिनिशिंग के साथ है। अगर तुम्हें रोड पर अटेंशन भी चाहिए तो दोस्तों ट्रायम्फ आपको ज्यादा प्रीमियम फील देगा रॉयल एनफील्ड के मुताबिक। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि रहने वाला भाई इंजन और परफॉर्मेंस। रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 की बात करें तो इसमें आपको 349 सीसी का J सीरीज का एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो आपको 20 PS की पावर, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। इंजन स्मूथ है लेकिन वाइब्रेशन भी उतनी, लेकिन इस बाइक का इंजन अग्रेसिव नहीं है। देखिए मीटियोर 350 एक रिलैक्स्ड क्रूजिंग के लिए बनाई गई थी, इसीलिए इसका इंजन इतना अग्रेसिव नहीं है। इसका इंजन स्मूथ है, आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है, फील प्रोवाइड करती है अगर आप इसको एक डिसेंट स्पीड पर चलाते हैं। 80-90 मैं मानता हूं कि भाई मीटियोर 350 की डिसेंट स्पीड है। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रायम्फ की अपकमिंग बॉर्नविल 350 के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने की संभावनाएं हैं। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि भाई ट्रायम्फ अपनी 350 सीसी के अंदर भी लिक्विड कूल्ड इंजन देगा, और ट्रायम्फ ऐसे करने वाली पहली कंपनी बन जाएगी, क्योंकि भाई 350 सीसी के अंदर इससे पहले किसी ने भी लिक्विड कूल्ड इंजन अपनी बाइक में नहीं दिया था। लेकिन अगर ट्रायम्फ ऐसा करती है, क्योंकि अभी ये तो तभी पता चलेगा जब बाइक लॉन्च होगी, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई ट्रायम्फ अपनी इस बॉर्नविल 350 में लिक्विड कूल्ड इंजन देने वाली है। तो इससे भाई ये इतिहास भी हो जाएगा कि भाई 350 सीसी के अंदर ट्रायम्फ फर्स्ट कंपनी है जो लिक्विड कूल्ड इंजन देगी। साथ ही इसमें आपको बेटर रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी, जिससे होगा क्या, वाइब्रेशन बहुत कम होगी, मतलब आपकी जो राइड होगी वो स्मूथनेस हो जाएगी, और इससे आपको हीट कंट्रोल भी बहुत अच्छे से मिलेगी, और जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बेटर मिलेगी। दोस्तों अगर आपकी राइड सिर्फ सिटी और हाईवे पे होती है, लॉन्ग राइड अगर आप नहीं करते हो, तो भाई आप ट्रायम्फ की बॉर्नविल अपकमिंग बॉर्नविल 350 को ले सकते हैं। भाई ये आपको अच्छी पावर प्रोड्यूस करके देगी। साथ में भाई लिक्विड कूल्ड इंजन भी आपको इस बाइक में अगर देखने को मिलता है, जब भी वो लॉन्च होगी तो पता चलेगा। इससे आपको भाई काफ़ी फायदे भी होने वाले हैं। तो भाई अगर आपकी सिटी और हाईवे राइड है तो आप बॉर्नविल 350 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ टूरिंग के शौकीन हो, टूरिंग के दीवाने हो, घूमते हो लंबा लंबा, तो आप भाई मीटियोर 350 की तरफ जा सकते हैं। भाई ट्रस्टेड इंजन है, ट्रस्टेड ब्रांड है, और रॉयल एनफील्ड के फैंस भी काफ़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि रहने वाला है कंफर्ट। कंफर्ट एक ऐसा पॉइंट है जिससे कोई भी मिस नहीं करना चाहता है। जब भी कोई बाइक लेने जाता है मार्केट में, तो भाई अगर 350 सीसी के अंदर ले रहा है तो भाई वो माइलेज तो छोड़ो, वो माइलेज देखता ही नहीं है फिर, क्योंकि भाई 350 सीसी के अंदर उन्हें ही पता है कि भाई माइलेज नहीं मिलने वाला। वो देखता है भाई कंफर्ट कितना है, और भाई जिस पर्पज़ के लिए वो ले रहा है उस बाइक को, क्या वो पर्पज़ उसका फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो हम बात करते हैं भाई कंफर्ट पर, भटकते नहीं अपने टॉपिक से। तो सबसे पहले हम मीटियोर 350 के कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। भाई जो इसकी स्टॉक सीट है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। अगर आप 100-200 किलोमीटर चलाते हैं तब तक ये सीट आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके बाद ये सीट वही सीट पत्थर बन जाती है। उसके लिए भाई कुशनिंग सीट्स आती है, एयर सीट आती है, तो वो अपनी बाइक में लगवाइए और फिर उससे आप लंबी लंबी राइड्स कीजिए, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और जो उसकी फुट रेस्ट है वो भी थोड़े से आगे हैं, जिससे आपकी लॉन्ग राइड के दौरान आपके पैर फोल्ड नहीं होते हैं, जिससे आपको थकावट नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है, और सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है। दोस्तों इसके साथ में आपको इसमें बैक रेस्ट भी देखने को मिल जाती है। और भाई लॉन्ग राइड के लिए सबसे कंफर्टेबल बाइक 350 सीसी के अंदर मैं आज भी
मीटियोर 350 को ही सिलेक्ट करूंगा जब तक बॉर्नविल 350 लॉन्च नहीं होती है। वैसे भी बॉर्नविल 350 लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं बनी है, वो सिर्फ सिटी और हाईवे राइड के लिए ही बनी है। और अगर आपका पर्पज़ है भाई आप लॉन्ग राइड के लिए बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आप भाई मीटियोर 350 की तरफ ही जाना, वरना बाद में पछताओगे, है ना। बॉर्नविल 350 अगर आप हाईवे और सिटी राइडर हो तो आप बॉर्नविल 350 की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब बॉर्नविल 350 के अपकमिंग बॉर्नविल 350 के कंफर्ट तो छोड़ो दोस्तों अभी, क्योंकि चलाई है नहीं, मार्केट में आई नहीं है। बाइक को देखकर कैसा इस बाइक का राइडिंग पोजीशन होने वाला है उस पर बात करते हैं। ट्रायम्फ की बॉर्नविल 350 की अगर राइडिंग पोस्चर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों जो उसका राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी सिंपल सा है, और जैसे और बाइक्स में होता है। जो उसके फुट रेस्ट है वो भी मीटियोर के मुताबिक पीछे हैं, जिससे आपके पैर फोल्ड होंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस तक इस बाइक को चलाते हैं तो आपको पेन थोड़ा सा फील होने वाला है ना। जो इसका डिज़ाइन है वो दोस्तों थोड़ा क्रूज़र वाला नहीं है, इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा स्पोर्टी वाला है। तो आप अगर सिटी हाईवे के लिए, अगेन अगर आप सिटी और हाईवे राइडर हैं तो आप इस बाइक की तरफ ज़रूर जा सकते हैं भाई। काफ़ी अच्छी ये बाइक होने वाली है। लेकिन अगर आप सिर्फ लॉन्ग राइड करते हैं ना, आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं, तो भाई मीटियोर 350 अच्छा ऑप्शन है भाई बॉर्नविल 350 से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि रहने वाला है माइलेज। देखिए दोस्तों मीटियोर 350 का माइलेज 30-35 के बीच में, और मेरे पास भी रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 है, तो भाई मैंने उससे 40 से 45 के बीच में माइलेज भी निकाला है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने बात की है अपनी पिछली वीडियो में, तो मैं आई लिंक पे लगा दूंगा, आप देख लेना जाके कि भाई अपनी बाइक का माइलेज कैसे इंप्रूव करे, है ना। और बात करें ट्रायम्फ की अपकमिंग बॉर्नविल 350 की, तो भाई इसका माइलेज भी 30-35 के बीच में ही रहने वाला है। यहाँ पर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है ना। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस के बारे में बात की जाए तो दोस्तों मीटियोर 350 भी 1.9 लाख से शुरू हो जाती है। और वहीं बात करें भाई अपकमिंग बॉर्नविल 350 की जो ट्रायम्फ की तरफ से आने वाली है, उसकी भी जो प्राइसिंग रहने वाली है मुझे लगता है कि भाई सेम ही होगी, मतलब इतना कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो बस वो आप पर डिपेंड करता है कि भाई आपको ब्रांड चाहिए या भाई फीचर चाहिए, तो है ना वो आपके ऊपर है भाई, आपको क्या चाहिए, है ना, किस पर्पज़ के लिए आप बाइक लेने वाले हो, तो उस हिसाब से आप बाइक लेना। प्राइस में ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा भाई, 19-20 का ही फ़र्क, 2-3 हज़ार रुपये का, 5,000 का फ़र्क देखने को मिलेगा अगर मुझे लगता है, वरना वैसे तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा भाई प्राइस के उसमें। तो दोस्तों सबसे अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं, जो कि रहने वाला भाई Q&A। बॉर्नविल 350 अपकमिंग ट्रायम्फ की बॉर्नविल 350 को लेकर भाई काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो सारे लिखे और फिर उसके आंसर ढूंढे और फिर मैं आपके सामने आज पेश करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई ये बाइक E20 फ्यूल कंपैटिबल के साथ आएगी या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है भाई हाँ, क्योंकि भाई इंडिया में अब सारी चीज़ें E20 पर शिफ्ट हो गई हैं, सारी बाइक्स में, सारी कार में भाई E20 फ्यूल डल रहा है। तो भाई ये बाइक भी E20 फ्यूल कंपैटिबल के साथ आएगी, है ना। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि बहुत लोगों से सुनने में भी आता है कि भाई E20 फ्यूल से इंजन डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है, बट अब वो भाई कंपनी जाने और वो गवर्नमेंट जाने। और ट्रायम्फ भाई अपनी बाइक्स को ऐसे ही रेडी नहीं कर रहा है भाई, ट्रायम्फ अपनी बाइक को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है। तो भाई E20 के साथ ये बाइक देखने को ज़रूर मिलेगी भाई, है ना। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि भाई ये बाइक लॉन्च आखिर कब हो रही है, तो भाई ये बाइक भाई इस साल के मिड तक लॉन्च हो जाएगी या अक्टूबर-सितंबर तक ये बाइक मार्केट में देखने को मिल जाएगी भाई, है ना। तो जब इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको वो ऑफिशियल अपडेट भी बता दूंगा, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि भाई ये बाइक सितंबर-अक्टूबर के बीच लॉन्च हो सकती है या मिड में भी लॉन्च हो सकती है भाई, जून-जुलाई के टाइम पे। तीसरा जो क्वेश्चन है भाई वो है कि भाई मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट का क्या है ना। तो भाई देखो ट्रायम्फ और बजाज की पार्टनरशिप है ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई सर्विस जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है ना, स्पेयर पार्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन रॉयल एनफील्ड से थोड़े से महंगे आपको ज़रूर मिल सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो था वो स्टूडेंट्स ने पूछा था कि भाई स्टूडेंट्स के लिए ये बाइक एक्सपेंसिव होगी या नहीं अगर वो बॉर्नविल 350 लेते हैं। तो देखो दोस्तों मीटियोर की जो सर्विस है ना, जो मीटियोर को मेंटेनेंस करने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी चीप है, आप उसको मेंटेन कर सकते हो। वहीं भाई अगर ट्रायम्फ की बॉर्नविल 350 देखा जाए तो भाई थोड़ा सा महंगा होगा रॉयल एनफील्ड के मुताबिक, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मेंटेन नहीं कर सकते, है ना, आप बिल्कुल मेंटेन कर सकते हो उसको। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है भाई रिसेल वैल्यू से रिलेटेड, कि भाई रिसेल वैल्यू कैसी होगी। भाई देखो रिसेल वैल्यू में तो मुझे लगता है कि भाई चैंपियन रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 है ना, क्योंकि भाई रिसेल वैल्यू रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 काफ़ी तगड़ा है। लेकिन ट्रायम्फ की बॉर्नविल 350 जब मार्केट में लॉन्च होगी तो भाई उनको शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाने में और रिसेल वैल्यू में स्ट्रॉन्ग बनने में, बॉर्नविल 350 को टाइम लग सकता है भाई। तो भाई यही सब कुछ क्वेश्चंस थे जो इंटरनेट पे काफ़ी घूम रहे थे, लोग कंफ्यूज हो रहे थे इन सवालों को लेकर, तो मैंने सोचा कि भाई इनको ज़रा लिखा जाए और
इस पर रिसर्च की जाए और आपको फिर भाई बताया जाए कि भाई क्या सच है क्या नहीं। तो भाई आप बताओ, आप इनमें से कौन से बाइक चूज़ करोगे, मीटियोर 350 या फिर अपकमिंग ट्रायम्फ की बॉर्नविल 350? भाई मैंने आपको बता दिया, डिज़ाइन बता दिया, इंजन बता दिया, कंफर्ट बता दिया, प्राइस बता दी, माइलेज बता दी, पर्पस भी मैंने बता दिया कि भाई किसको लेनी चाहिए ये बाइकें और किसको नहीं। तो भाई आप डिसाइड करके बताना कि आप बॉर्नविल लोगे, बॉर्नविल 350 लोगे या फिर रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350। तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। और भाई मैं भी सच में एक्साइटेड हूँ कि भाई जब ये बाइक मार्केट में आएगी और मैं देखूँ इसको और कभी मौका मिले चलाने का तो भाई उसको चलाएंगे भी, है ना। और फिर उसका एक डिटेल्ड रिव्यू आप तक शेयर किया जाएगा। तो तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर लेना, है ना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।